डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस हमने सीखना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जो हमारे पास आएगा उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में अपने सेंटेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसमें हैड इस्तेमाल होगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है, इसमें विल, शैल के साथ, विल या शैल कोई एक चीज़, विल शैल के साथ हैव इस्तेमाल होगा, विल हैव, शैल हैव, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। परफेक्ट टेंस तीनों हैं, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आज हमने पैसिव वॉइस सीखना है। पैसिव वॉइस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा से थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम रूल्स लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या रूल्स होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सबसे पहले रूल्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड में लिख देंगे। तो इसमें हमारे पास इसका फर्स्ट रूल आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टेकिंग एग्जांपल, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस। अब इसमें हमें पहचान कैसे हुई कि हमने रूल में हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। तो यहाँ यहाँ हमने ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने पहचान पढ़ी थी कि हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसको अगर हम कंसिडर करते हैं, ये सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएं, ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हिज हाउस हैज़ बीन, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, हिज हाउस हैज़ बीन सोल्ड बाय, ही को हिम में चेंज करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाया कि हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय और बाय के साथ हमने सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जांपल, इसी को अगर ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, और अगर सेंटेंस यही वाला हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, ही हैड सोल्ड हिज हाउस, तो हैड जब सेंटेंस में आ गया, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। जब हैड आ गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। एज इट इज़, जैसे हमने ऊपर सेंटेंस बनाया, हिज हाउस हैड बीन, हिज हाउस हैड बीन सोल्ड बाय हिम।
अब हम अगर आगे बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। मोस्टली केसेस में विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारे पास यूँ होता, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस। पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। फिर हमने जैसे पहले लिखा, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे जिसको यहाँ ला के सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज हाउस will have as it is, will have been sold by him। यानी परफेक्ट टेंस का मुख्तसर ये कि परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान ये होगी, प्रेजेंट परफेक्ट के में हैज़ हैव होंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड होगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव होगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपली हम इसको जैसे ये भी कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस की अगर बात करें और पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो ये मुख्तसर से समरी इसके लिए लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है और एंड में ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट देखें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज़ हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सिंपली हमने इसमें बीन लगाना है। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चूँकि टेंस में ऑलरेडी मौजूद होती है, यानी पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद होती है, प्लस इसमें बाय का इजाफा करना है, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा किसी भी परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा तो या इसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा हैज़ हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा विल शैल यानी विल हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो तीनों परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।